खबरें खेती के कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। जय जोहार। सबले पहली आज के खास खबर। लघु सिंचाई योजना से दिए जाते किसान मन ला नलकूप में अनुदान। मछली पालन तालाब में जलीय वनस्पति के नियंत्रण के तकनीक। पत्ता गोभी के सौरव अगेती वैरायटी और सेमी के सफल खेती। नीति कृषि के क्षेत्र में हरदम नवा बदलाव आवत रही और ये बदलाव मन ला किसान मन अपना के फायदा उठा सकत है। सिंचाई के क्षेत्र में बढ़ोतरी करे के उद्देश्य ले राज्य सरकार को तिले लघु सिंचाई योजना चलाए जाते। ये योजना में नलकूप में अनुदान दिए जाते। ये योजना में वैसे तो सभी श्रेणी के किसान मन शामिल हो सकत है, लेकिन लघु सीमांत, अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला किसान मन ला प्राथमिकता दिए जाते। ये योजना के अनुसार विभाग को तिले लक्ष्य बना के स्वीकृत प्रकरण ला अनुदान दिए जाते। एक अलावा नलकूप में पंप प्रतिस्थापन पर खर्चा के 50% तक के अनुदान घलो दिए जाते। ये प्रकार से लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत नलकूप निर्माण करके किसान मन अपन सिंचाई के जरूरत के पूर्ति कर सकत है और अपन खेती ला बने ढंग ले करके देश और समाज के सेवा कर सकत है। बेहतर तकनीक फसल से संबंधित जानकारी ला लेके अगर कहीं फसल के उत्पादन किसान मन करें तो खेती में ओमन ला बहुत अच्छा उत्पादन मिल सकत है। मछली पालन वाला तालाब में जलीय वनस्पति होले मछली उत्पादन ला नुकसान पहुँचते। काबर के जलीय वनस्पति के कारण सूर्य के प्रकाश और ऑक्सीजन के आपूर्ति में रुकावट पैदा होते। एकर अलावा मछली मन के रहे के जगह ला वनस्पति हा घेर लेते। ये समस्या के नियंत्रण पर तालाब में समय समय में जाल डाल के वनस्पति ला निकालते रहना चाहिए। एकर अलावा कुछ रसायन के छिड़काव करके घलो वनस्पति के नियंत्रण करे जा सकते है। ये प्रकार से वनस्पति नियंत्रण ले तालाब में मछली उत्पादन में बढ़ोतरी होते। अब खेती से संबंधित खास खबर। वन भूमि अधिकार मान्यता अधिनियम 2006 के अंतर्गत प्रदेश के सुदूर अंचल में रहिया 2.16 लाख वनवासी ला अधिकार पत्र दे जाही। साल 2012-13 में शेष 1 लाख हितग्राही ला निःशुल्क धान बीज एवं उर्वरक के मिनी किट दे जाही, जेकर पर 12.40 करोड़ के प्रावधान हवय। कृषि उपकरण कृषि के मशीनीकरण ले बहुत सुविधा होते किसान भाई मन ला। एकर से समय, श्रम और लागत तीनों के बचत होते। इंदिरा सीड ड्रिल का में उपयोग किया जाता है। बुआई का है जिसमें बीज और खाद जो है एक साथ हम इसमें लगा सकते हैं और इस यंत्र का जो कीमत है 6,720 रुपये है और अनुदान छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इसमें 50% दिया जा रहा है। इस प्रकार कृषक को यह 3360 रुपये में मिलेगा और इसकी कार्य क्षमता देख रहे हैं आप 1 एकड़ प्रतिदिन है। नई किस्में नवा किस्म अपनाए ले, नवा बीज अपनाए ले उत्पादन और गुणवत्ता दोनों में सुधार होते। पत्ता गोभी के व्यावसायिक खेती करे बर एकर उन्नत किस्म है सौरव अगैती, जौन हा वर्षा और ताप के प्रति सहनशील होते। सौरव किस्म के पत्ता गोभी हा बोआई के बाद लगभग 50 दिन में तैयार हो जाते। ये किस्म के पत्ता गोभी मन नीला हरा रंग के फूल, ज्यादा ठोस और ज्यादा बड़े होते। एक पत्ता गोभी के वजन 1 किलो के लगभग होते। ए प्रकार से सौरव किस्म के गोभी हा ज्यादा उत्पादन देवैया किस्म आए। अगर कोनो किसान हा नवा तकनीक अपना के सफलता पूर्वक खेती करते तो ओकर सफलता से आन किसान मन ला घलो प्रेरणा मिलते। आजकल ज्यादातर किसान भाई मन हा धान और गेहूं के फसल के अलावा सब्जी भाजी के खेती घलो करत हवय और अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत करत हवय। ऐसन है ग्राम केचुआ के किसान अजय भैया हा अपन 1 एकड़ के खेत में सेमी के सब्जी उन्नत तरीका ले करत हवय। जानकारी देवत भैया बताथे कि सेमी के खेती में ओला निंदाई, कोड़ाई, सिंचाई, बुआई और खाद पानी के व्यवस्था में लगभग 15 ले 20 हजार रुपए के खर्चा आए हवय। अब ओला अनुमान है कि अपन उत्पादन ला वह बाजार में बेच के लगभग 40 ले 45 हजार रुपए तक की आमदनी प्राप्त कर ली। ओकर ये ज्यादा उत्पादन ला देख के दूसर किसान मन घलो प्रेरणा ले सकत है और उहो मन उन्नत तरीका ले खेती लगा के अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत कर सकत है। मौसम आओ जानबो आज के मौसम के हालचाल। मौसम विभाग ले मिले जानकारी के अनुसार दिन में मौसम ठंडा रही, हल्का हवा दिन भर चलत रही और रात में मौसम शांत और शुष्क रहे के संभावना है। आज के अंक में बसत के दूसरिया अंक में खेती किसानी से संबंधित नवा जानकारी लेके फिर आबो। तब तक बर जम्मो झल्ला जय जोहार।
नमस्कार। मंडी भाव में आप मन के स्वागत है। आवा देखबो हमारे प्रदेश के अलग अलग जगह के मंडी मन में धान, फल और सब्जी मन के का भाव है। आज मनेन्द्रगढ़ कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1080 रुपया और अधिकतम 1455 रुपया प्रति क्विंटल। आज जगदलपुर कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1113 रुपया और अधिकतम 1318 रुपया प्रति क्विंटल। आज कोंडागांव कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1075 रुपया और अधिकतम 1710 रुपया प्रति क्विंटल। आज केसकाल कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1118 रुपया और अधिकतम 1665 रुपया प्रति क्विंटल। आज रायपुर के सब्जी मंडी में आलू के बने आवक देखे गए है। एकर व्यापार करैया व्यापारी मन बताथे कि थोक में एकर भाव 8 ले 10 रुपया है, वहीं चिल्हर में 12 ले 15 रुपया किलो में बिकत हावे। अब बारी है मंडी समीक्षा की। आज मनेन्द्रगढ़ कृषि उपज मंडी में धान सरना ल भाव मिले है 1200 रुपया ले 1228 रुपया प्रति क्विंटल। धान IR 64 ल भाव मिले है 1155 रुपया ले 1240 रुपया प्रति क्विंटल। धान महामाया ल भाव मिले है 1170 रुपया ले 1305 रुपया प्रति क्विंटल। धान पतला ल भाव मिले है 1135 रुपया ले 1318 रुपया प्रति क्विंटल। धान अन्य ल भाव मिले है 1200 रुपया ले 1243 रुपया प्रति क्विंटल। आज जगदलपुर कृषि उपज मंडी में धान सोना मासूरी ल भाव मिले है 1551 रुपया ले 1710 रुपया प्रति क्विंटल। धान HMT नया ल भाव मिले है 1399 रुपया ले 1551 रुपया प्रति क्विंटल। धान HMT पुराना ल भाव मिले है 1551 रुपया ले 1710 रुपया प्रति क्विंटल। आज कोंडागांव कृषि उपज मंडी में धान पतला ल भाव मिले है 1120 रुपया ले 1440 रुपया प्रति क्विंटल। धान अन्य ल भाव मिले है 1099 रुपया ले 1300 रुपया प्रति क्विंटल। धान सरना ल भाव मिले है 1200 रुपया ले 1328 रुपया प्रति क्विंटल। अब मोला दो विदा, फिर मिलबो, तब तक बर जय जोहार। सभी किसान भाइयों को नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग से प्राप्त मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान और उपग्रह से चित्र जो प्राप्त हुआ है, जैसा कि आप अभी देख रहे हैं, उसके अनुसार अभी छत्तीसगढ़ के बिलासपुर और सरगुजा संभाग के सभी जिलों में मध्यम से घने बादल छाए हुए हैं, जबकि रायपुर और बस्तर संभाग के जिलों में मध्यम बादल देखे जा सकते हैं। और ऐसा पूर्वानुमान है कि आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में मध्यम बादल रहेंगे, कुछ स्थानों में घने बादल भी देखे जा सकते हैं। इसके साथ साथ ये भी पूर्वानुमान है कि आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान कई स्थानों में हल्की वर्षा हो सकती है, कुछ स्थानों में बूंदाबांदी होने की पूर्वानुमान है। तापमान की जहां तक स्थिति है तो अभी अधिकतम तापमान लगभग 31-32 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा है, जो कि सामान्य से लगभग 2 डिग्री सेल्सियस अधिक है, जबकि न्यूनतम तापमान लगभग 17-18 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जा रहा है छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्रों में, जो कि सामान्य से लगभग 4 डिग्री सेल्सियस अधिक है। इस तरह से आने वाले 4-5 दिनों के दौरान भी तापमान लगभग आसपास ही बने रहने की संभावना है। आने वाले 3-4 दिनों के दौरान मौसम को देखते हुए किसान भाइयों को सलाह है कि कई किसान भाई अभी जो हरूना फसल है, जैसे तिवड़ा की फसल है, उतेरा जिसमें हम लेते हैं, वो कटाई की स्थिति में आ गई है। कुछ किसान भाई उतेरा तिवड़ा की फसल को कटाई करके खलिहान में रखे हुए हैं, तो या तो उसको जल्दी से जल्दी मिंजाई गहाई करके सुरक्षित भंडारण की व्यवस्था करें, या नहीं खलिहान में ही यदि रखना है तो उसको ढक कर रखने की व्यवस्था करें, जिससे कि हल्की वर्षा या बूंदाबांदी होने से फसल को नुकसान ना हो। इसके अलावा अभी मुख्य रूप से जो मूंगफली की फसल है, ग्रीष्मकालीन मूंगफली, उसमें बीच बीच में बादल आने के कारण थ्रिप्स कीट लगने की संभावना रहती है। ये थ्रिप्स कीट बहुत ही छोटे आकार के और पत्तियों के नीचे रहते हैं और फसलों से रस चूसकर फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस कीट के नियंत्रण के लिए डाइमेथोएट या पॉलीट्रिन सी जो दवाई है, उसका 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें, जिससे कि थ्रिप्स कीट का हम प्रभावी नियंत्रण पा सकेंगे। इसके अलावा भी
जो ग्रीष्मकालीन सब्जियां हैं उनकी बुआई के लिए बहुत उपयुक्त समय है। तो ग्रीष्मकालीन सब्जियों विशेषकर भिंडी है, बरबट्टी है, इन फसलों की बुआई का कार्य करें। साथ साथ जो बेल वाली फसलें हैं जैसे लौकी है, कद्दू है, करेला है, यदि इसका थरहा पहले से पॉलीथीन की थैलियों में तैयार है तो इसको मुख्य खेतों में इनकी रोपाई करें। मौसम की जानकारी के साथ कृषि सलाह में आज इतना ही। नमस्कार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, क्या करूं? हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ, अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जी जी जी, हाँ, जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। गाँव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियाँ फैलाए। कार्यक्रम देखने वाले सभी किसान भाइयों को नमस्कार। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम प्रत्येक एपिसोड में आपको कृषि संबंधी नई नई फसलों की जानकारियाँ देते रहते हैं। आज हम आपको करेला की आधुनिक और वैज्ञानिक खेती कैसे करनी चाहिए, आइए जानकारी लेते हैं। एक कड़वा शाक जो अपने अनूठे स्वाद की वजह से बहुत सी स्वादिष्ट कहे जाने वाली सब्जियों से भी ऊपर है और उनसे कहीं ज्यादा लोकप्रिय भी। करेला के नाम से सभी का चहेता ये शाक एक कद्दू वर्गीय सब्जी है। करेला हर तरह से सामान्य स्थिति में रहता है, चाहे इसकी तासीर की बात करें या फिर इसके उत्पादक की आर्थिक स्थिति की बात करें या फिर बात करें इसके बाजार मांग और दाम की। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे छत्तीसगढ़ की धरा में करेला सदा ही हरा रहने वाला है और करेले की हरियाली बहुत दूर तक जाने वाली होती है। खलिहान से एक गरीब किसान तक सभी को हरिया देने वाला करेला पोटेशियम,
फास्फोरस, आयरन और विटामिन सी से लबरेज रहा करता है और करेले की यही खूबियां बनाती हैं करेले के रस को अमृत तुल्य। जनवरी से अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह तक लगाए जाने वाली करेले की फसल का इंतजार सभी को होता है। बाजार को व्यापार के लिए, चिकित्सक को उपचार के लिए और हमारे खेतों को पैदावार के लिए। हमारे राज्य के किसानों ने भी करेले को चाहने वाली सभी वर्ग के लोगों को संतुष्ट करना सीख लिया है। करेला 10 से 12 डिग्री सेल्सियस तापक्रम से 35 से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच अच्छी तरह से पल्लवित और पुष्पित होता है। करेले की खेती के लिए 5 से 6 किलो बीज प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता पड़ती है। करेले के लिए वैसे तो सभी तरह की भूमि उपयुक्त होती है, फिर भी अच्छी पैदावार की चाह के लिए अच्छी जल निकास वाली जीवांशयुक्त बलुई दोमट, रेतीली और कछारी भूमि ज्यादा उपयुक्त होती है। करेला एक बेलदार सब्जी है और जैसा कि हम जानते हैं कि लताओं वाले पौधों को सहारे की जरूरत होती है। हमारे छत्तीसगढ़ के खेतों में भी करेले की फसल को आधुनिकतम तकनीक से सहारा देकर उगाया जा रहा है। किसान भाइयों, करेले की खेती में जल प्रबंधन का बड़ा महत्व है। सिंचाई कब और कितनी मात्रा में करें, आइए जानकारी लेते हैं। करेले की फसल चूंकि ग्रीष्मकालीन फसल है, इस वास्ते भी इसे सिंचाई की आवश्यकता अधिक होती है। मगर सिर्फ सिंचाई करना ही पर्याप्त नहीं होता। किसान बंधुओं को चाहिए कि जल निकासी की भी उपयुक्त व्यवस्था की जाए। करेले की फसल में सिंचाई के लिए उपलब्ध पानी के आधार पर 3 मीटर चौड़ी और 10 मीटर लंबी या इससे कम ज्यादा आकार की क्यारियां काट लेना चाहिए और सिंचाई के उपरांत जल निकासी हो सके इसके लिए भी नालियां काट लेनी चाहिए। जल की कमी वाले क्षेत्र के किसान को भी कुछ न कुछ व्यवस्था करनी होती है, जैसे मूंगफली का छिलका या भुट्टे का भूसा वगैरह की पलवार बिछा दें, जिससे कि जल की अपव्ययता पर बहुत हद तक अंकुश लगाया जा सकता है। यदि करेला उत्पादक किसान भाई का प्रक्षेत्र ऐसी जगह है जहां की भूमि रेतीली हो और तापमान जैसा कि हमारे राज्य में ग्रीष्म काल में 42 से 45 सेंटीग्रेड तक पहुंच जाया करता है, ऐसी स्थिति में करेले की फसल को 3 से 5 दिनों के अंतराल में सिंचाई की दरकार होती है और जिन किसान भाइयों के प्रक्षेत्र की भूमि भारी और मध्यम हो, वहां 8 से 10 दिनों के अंतर पर भी सिंचाई दी जा सकती है। किसान भाइयों, करेले की खेती में खाद प्रबंधन का बड़ा महत्व है। खाद कब और कितनी मात्रा में डालें, आइए जानकारी लेते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ के किसान फसलों के पोषक प्रबंधक को लेकर भी सचेत रहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि पोषक तत्वों पर किया गया जरा सा खर्च फसल की उत्पादकता और गुणवत्ता को कई गुना बढ़ा देता है। चूंकि किसी भी फसल को लेने की आधुनिकतम तकनीक ही आज की तकनीक है, इसलिए बुद्धिमान काश्तकार जानकारों से राय लेने में कभी भी पीछे नहीं रहते। बेल वाली सब्जियां थालों में डाली जाती हैं। अच्छी तरह से खेत तैयार कर सिंचाई सुविधा के हिसाब से क्यारियां और थाले बनाए जाते हैं। 2 थालों के बीच की दूरी 2 मीटर पर्याप्त होती है। थालों का मतलब होता है जमीन में लगभग 1 हाथ गहरा गड्ढा खोदकर उसमें थोड़ी सी गोबर की खाद के अन्य पोषक तत्व भी साथ में भर देना चाहिए। करेले की फसल से अच्छी उपज पाने के लिए खेतों की तैयारी इस तरह से करनी चाहिए कि उसमें 2 बार बखर और पाटा चलाकर मिट्टी भुरभुरी बना ली जाए। फिर उसमें कृषि के विशेषज्ञों और जानकारों द्वारा अनुशंसित खाद और उर्वरक अच्छी तरह से मिला ली जाए। अच्छी उपज के लिए 200 क्विंटल गोबर की खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 से 60 किलोग्राम स्फूर और 25 किलोग्राम पोटाश आवश्यक होती है। गोबर की खाद, स्फूर और पोटाश अंतिम जुताई के समय दें
और नाइट्रोजन 2-3 दिन बाद टॉप ड्रेसिंग द्वारा दें। ध्यान रहे संपूर्ण उर्वरकों की मात्रा फसल के 55 से 60 दिनों के भीतर पूरी हो जानी चाहिए। नाइट्रोजन की मात्रा 2 या 3 बार में 20 से 40 दिनों और 65 दिनों के भीतर दे देनी चाहिए। तो करेले की खेती के लिए संतुलित खाद देना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। सबसे पहले जुताई के समय में अपन इसमें प्रति एकड़ 3 ट्राली गोबर की खाद, वो जो करीब करीब 9 टन के आसपास होती है, जिस मांदे में अपन बराबर मात्रा में बिछाते चले जाते हैं। इसके बाद में इसमें 6 बोरा स्फूर खाद, 50 किलो प्रति एकड़ की दर से पोटास खाद और 25 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से मैग्नीशियम सल्फेट और 8 किलो जिंक हाई जो खाद है, इसको अपन जमीन में सबसे पहले दे देते हैं। बेलदार पौधों को सहारा देने का एक लाभ ये भी होता है कि इनमें लगने वाले फलों का संपर्क भूमि से नहीं हो पाता, जिससे कि उनके सड़ने की संभावना कम हो जाती है। साथ ही पौधे की देखभाल और मुआयना करने में भी मदद मिलती है। तोरियत का सुंदर चेहरा है, जैसे पुन्नी के चंदा है। तोरियत का सुंदर चेहरा है, जैसे पुन्नी के चंदा है। जैसे चमकत है चंदा, जैसे चमकत है चंदा, वैसने तोरी मुखड़ा दमकत है। तोरियत का सुंदर चेहरा है, जैसे पुन्नी के चंदा है। तोरियत का सुंदर चेहरा है, जैसे पुन्नी के चंदा है। केरा कस पेड़ी तोरी हाथी गो, लचक लचक कनिहा लचकत हैं। हिरनी जैसे तोरी रिंगना है, ये सब झनेला मोहत है। तोरे रूपे के पूजा मैं करता, तोरे नामे के माला मैं जपता। तोरे रूपे के पूजा मैं करता, तोरे नामे के माला मैं जपता। का बात है तोला खटखट है, तोरियत का सुंदर चेहरा है, जैसे पुन्नी के चंदा है। तोरियत का सुंदर चेहरा है, जैसे पुन्नी के चंदा है। नागिन जैसे तोर बेनी है, जिन कन्हाले और में है। नागिन जैसे तोर बेनी है, जिन कन्हाले और में है। करिया बादर तोर बाल दिखे, जे धरती माँ के छोर में है। जे धरती माँ के छोर में है। कब दुल्हन बन के आवे तैं, मोरे मन के बात बताऊं मैं। कब दुल्हन बन के आवे तैं, मोरे मन के बात बताऊं मैं। का बात है तोला खटखट है, तोरियत का सुंदर चेहरा है, जैसे पुन्नी के चंदा है।
प्रिय किसान भाइयों, आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में नए विषयों के साथ फिर उपस्थित होंगे। नमस्कार।